भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 3 बज रहे हैं और भाई सबसे पहले भाई ट्राई करते हैं इसका भाई मुसीका लगाने के लिए। फिर भाई उसके बाद इसके मेडिसिन या हल्दी वल्दी जो भी कुछ लगाना भाई वो लगाते हैं। पहले से एक बार ट्राई करते हैं कि भाई इसके लगाना कैसे। और मुझे थोड़ा सा भाई मुश्किल ही लग रहा है, वैसे तो हम लोग थोड़े से गलत टाइम पे आए हैं लगाने के लिए। पकड़ने पड़ेगा जाए, रुको भाई लगवाएगी भी नहीं इतनी आसानी से। रुको बदतमीजी ना, आओ छोटू लगाइए ना मुंह में, लगा मुंह में ऐसे बांधो उतर से। रुको 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 भाई, मुसीका लगाना इसके बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिना मुसीका की तो भाई ये चाटेगी ऐसी घाव, और इसके घाव भाई ठीक भी नहीं होंगे। पट्टी करता हूँ ना भाई वो भी खोल देती है और जो मेडिसिन लगाता हूँ भाई वो भी चाट लेती है, तो इसलिए मुसीका थोड़ा सा जरूरी है। लग गो टाइट ज्यादा है क्या दिक्कत है रही? मुंह ना चला रही है। अरे मुंह मत चला यार भाई, मुंह ना चलाए। रुको रुको रुको, बंद ना रही का। हाँ तब बनेगी तो कैसे? तो चाट ना पाए, रुको एक मिनट, कोई रस्सी दे रही भाई। 2-3 घंटों तक अगर इसके सही सलामत मुसीका लगा रहेगा तो उतनी देर में भाई जो भी मेडिसिन इसके लगाएंगे वो भाई अपना काम पूरा कर देगी। 1 मिनट भी मेडिसिन लगी नहीं रहने देती है, चाट के साफ कर देती है। तो इसलिए भाई मुसीका लगाना ज्यादा जरूरी हो गया था। तो अब मेरे ख्याल से सही है। अभी थोड़ी सी से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि नया है। तो चलो अब भाई इसके पहले मेडिसिन लगाते हैं। तो चलो एक बार भाई इसकी हल्दी लगा देते हैं। तो भाई ये इतनी आसानी से तो लगवाने वाली है नहीं, कुछ ना कुछ भाई मक्कारी थोड़ी बहुत तो करेगी। तो भाई इसके बाकी तो सारी जगह पे लगा दी है हल्दी। एक भाई जो इसके पैर पे सबसे बड़ा वाला घाव है ना, वहां पर ये लगवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। तो एक बार थोड़ा सा सेट करते हैं इस पे फंदा, और इससे भाई कल की तरह गिराना ही पड़ेगा तभी भाई काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। खोल लो खोल लो खोल लो खोल लो। इसमें भाई कुछ ज्यादा ही मशक्कत करनी पड़ रही है पैर वाले में, इससे गिराना पड़ा भाई ना चाहते हुए भी। ये वाली टेक्निक बहुत बढ़िया है, इससे भाई गिरती है बहुत आराम से क्योंकि भाई घाव है इसके उस तरफ और ये भाई गिरी है इस साइड। बढ़िया करके लेप कर दो नीचे हल्दी को। हल्दी का भाई एक फायदा ये भी रहता है कि अगर चाट भी दे धोखे से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हल्दी वैसे भाई एंटीबायोटिक का काम करती है। इसके अंदर भाई हल्दी है और देसी घी है, उससे भाई इसका लेप बनाया है। और वैसे भाई ये है कि कोई और मेडिसिन अगर करोगे तो उसके अंदर भाई ये चाटेगी तो वो भी इसे नुकसान करेगी। बट हल्दी के भाई दोनों फायदे हैं। और बहुत तेज तेज सांसें ले रही है, देखो भाई। जाओ हटो, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, जल्दी जल्दी हो। ऑपरेशन सक्सेसफुल। खड़े है या तो लेट गई रही बिल्कुल, ऐसे लग रही है भाई पता नहीं क्या हो गया होगा इससे। उठो जल्दी उठो, अरे उठो, अरे खड़ी हो खड़ी हो, चलो उठो आराम से खड़ी हो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया हो, ऐसे लेटी तो भाई तेज तेज सांसें ले रही थी, और सांसें तो भाई मुसीका की वजह से ले रही होगी थोड़ी सी तेज। 3 घंटे बाद इसका मुसीका खोलेंगे, तब तक हल्दी भाई अपना काम करेगी अच्छी तरीके से। कल भाई जब नर्मदा की मेडिसिन लगाई थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो चोट थी ना, एक बार ये उठी थी भागी थी तब गिरी थी, तब उसमें से भाई पस निकला था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी चोट भाई दुख गई कि भाई ये लंगड़ा सी रही है थोड़ी सी। वैसे लंगड़ाती तो भाई पहले भी थी, बट अभी थोड़ा सा ज्यादा लंगड़ा रही है। अभी इन सभी को भाई मॉर्निंग की सानी की है। अब भाई त्रिवेणी को पहले पिलाते हैं चल के उसकी मेडिसिन। आज भाई कावेरी भी डिस्चार्ज कर रही है, अभी भाई इसे बांधूंगा इसकी नाक पे। अभी तो भाई वहाँ पे गोमती खा रही है, तो थोड़ी बहुत देर बाद भाई कावेरी को बांधूंगा वहाँ पे। कल भाई ये पंसारी वाली मेडिसिन इसने मॉर्निंग में तो आराम से खा ली थी, मैंने दाना के अंदर मिक्स कर दी थी, और शाम को भी मैंने भाई उसी तरीके से मिक्स की, तो भाई इसने नहीं खाई थी। और उसके बाद पता नहीं भाई पापा आए होंगे, मेरे ख्याल से इसकी सानी के अंदर मिक्स कर दी होगी, क्योंकि उसके अंदर भाई बहुत सारा दाना था। आज मैं सोच रहा हूँ भाई दाने में नहीं मिलाऊंगा, आज इस बोतल में भर के, और भाई जैसे काढ़ा पिलाती थे ना उसी तरीके से इसे पिलाता हूँ। पहले एक बार मैं इसे पिला देता हूँ बोतल में डाल के और पानी वानी डाल के, फिर उसके बाद ही मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली भाई त्रिवेणी को तो मेडिसिन मैंने पिला दी है, और अभी मैं आया हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए। आज भी बहुत सारे काम है, सभी खेतों के अंदर भाई अपनी सरसों बोई जानी है। थोड़ी बहुत देर बाद पहले जुताई होगी खेतों की, फिर उसके बाद भाई बुवाई होगी। उसमें भाई अच्छा खासा टाइम लगेगा। परौंदे बिल्कुल साफ हो गए हैं, यहाँ पर किनारे किनारे पे घास थी, घास भाई किसी ने काट ली है साफ करके, पूरे करौंदे साफ हो गए हैं इस साइड के। पिछली बार तो मैंने काफी सारी सब्जियां की थी इस वाले खेत के अंदर। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि भाई कोई भी पखिया भाई सब्जी के लिए खराब नहीं करूंगा, क्योंकि भाई सर्दियों के अंदर वैसे भी सब्जी इतनी महंगी नहीं रहती है, और यहाँ पर तो मार्केट में वैसे भी बहुत सारे गांव है, सब्जी भाई आसपास के खेतों की ही आती है। पूरे में मैं बरसीम करूंगा। कल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई पूरे दिन ट्रैक्टर चल रहे हैं, और अभी भाई बहुत सारे ट्रैक्टरों की आवाज आ रही है। वो भाई इसलिए क्योंकि इसी टाइम पे भाई सरसों भी बोई जा रही है, और इसी टाइम पे भाई आलू भी बोया जा रहा है। इसका रीजन ये है क्योंकि भाई ये लास्ट में पानी बरसा है, तो अभी खेत के अंदर भाई नमी है, तो ये टाइम अच्छा रहता है लोगों के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है परेबट में। इसलिए भाई इतने सारे ट्रैक्टर चल रहे हैं, क्योंकि भाई सभी बुवाई कर रहे हैं इस टाइम। मैं भाई इस बार इतना ज्यादा एक्टिव इसलिए हूँ खेती के मामले में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भाई जो भी होगा बहुत बढ़िया तरीके से होने चाहिए, प्रॉपर उन्हें लागत मिलनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उन्हें नरवाई मिलनी चाहिए, और जिन जिन चीजों की जरूरत हो वो सारी उन्हें मिलनी चाहिए। इसीलिए भाई इस बार मैंने भाई कुछ खेतों के अंदर घूरा भी पड़वा दिया है। तो चलो भाई पहले तो मैं टहल लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं टहलने के बाद।
अभी भाई टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ भाई कावेरी को बांधने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ आज भाई इसे घेर के अंदर ही रखता हूँ। इन दोनों को मेरे ख्याल से बाहर बांधना पड़ेगा। चलो एक बार पहले इससे अंदर करते हैं और अपने कबूतरों को भी आज बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं भाई किस तरीके से अरेंजमेंट करना है अपनी गोमती और नर्मदा का। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है मुझे ऐसा लगता है कि आज इसे भाई बच्चा दे देना चाहिए, इसीलिए मैंने आज इसे भाई अंदर ही रखा है, बाहर नहीं निकाला है। काठी भी अपनी पूरी तरीके से लचा दिया और मैं देख रहा हूँ भाई अपनी पूंछ भी साइड में ही रखे हुए है। तो भाई आज पूरी उम्मीद है कि आज ये दिन में या फिर भाई रात तक बच्चा दे देगी। इस वाली मुर्गी के नीचे जो अंडे रखे हैं वो भाई अब तो कंफर्म हो गया कि ये खराब है, क्योंकि भाई काफी टाइम हो गया है। अभी तक भाई इसमें से बच्चे निकलने होते तो निकल आते ही। अब इन्हें हटाना थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि जब तक भाई इसकी कुड़की नहीं हटेगी तक ये भाई नए अंडे देना शुरू नहीं करेगी, मतलब ब्रीड नहीं करेगी। जाओ नीचे कूदो, जाओ 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 नीचे नीचे। और करीबन 2-3 दिन हो गए हैं तब से मैंने अपने कबूतरों को भी बाहर नहीं निकाला है, तो इन्हें भी भाई थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। भाई इन्हें पकड़ने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, मतलब भाई नॉर्मली तो निकाला ही नहीं जा सकता इन्हें। जाओ बाहर, तो मुझे बाहर। भाई अपने 4 कबूतरों को बाहर निकाल दिया है, बाकी भाई जिन्होंने अंडा दे रखा है उन्हें भाई अंदर ही रखा है, मैंने बाहर नहीं निकाला है। अब ये बाहर वाले भाई खुले रहेंगे और हो सकता है भाई इन्हें मैं शाम को बंद करूं, तो फिर भाई ये भी बाहर रहेंगे और इनके अंडे रखे हैं अंदर। गोमती और नर्मदा को आज मैंने बाहर निकाल के बांध दिया है, जहां पर भाई कावेरी बनती थी वहां पे। थोड़ा सा भाई ने दूर दूर बांधा है ताकि भाई इनके मुंह एक दूसरे से ना मिले। और नर्मदा को मैंने आज इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे उम्मीद लग रही कि भाई वो बच्चा दे सकती है, और मैं भी जाऊंगा भाई खेत पे, पापा भी अभी है नहीं यहाँ पे, तो अगर उसने यहाँ पे बच्चा दिया भाई तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है। तो मैंने इन्हें निकाल के बांध दिया है बाहर, और भाई कावेरी है अपनी घेर के अंदर। यहाँ पर ये भाई काफी हद तक रिलैक्स भी रहेंगे। अभी तो थोड़ी सी जगह नई है इनके लिए, तो थोड़ा सा हो सकता है परेशान हो, और मेरे ख्याल से ये वाली जगह भाई घेर से तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर है भाई पेड़। चलो अभी इन्हें यहीं पे बैठने देते हैं, थोड़ी सी इनकी। ओ भाई ये तो खुल गई, देखो। ओए रुको, चलो अब भाई सही है, बढ़िया करके इसकी भाई मोड़ी बांध दी है। ये खुल गई थी भाई गर्दन से, वो तो मैं भाई यहाँ पे था, अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो भाई पता नहीं खुल के कहाँ जाती। चलो अब इन्हें बैठने देते हैं यहीं पे। आज भाई त्रिवेणी को भी मैंने बाहर नहीं निकाला है, इससे भाई अंदर बांध दिया है। यहाँ पर पंखा चल रहा है, वैसे भाई यहाँ पे बांध देता था, बट इस वाले खेत में भाई सरसों बो दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे बांधना कैंसिल कर दिया। अभी मैं भाई आ रहा हूँ छोटू वाले खेत पे, क्योंकि उसके खेत पे चल रहा है ट्रैक्टर, भाई लेवलिंग हो रही है। उसी वाले ट्रैक्टर से भाई मेरी जुताई होनी है, फिर उसके बाद बुबाई होनी है। भाई मेरे पापा पहले से ही आए हुए थे खेत पे थोड़ा सा देखने के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक ट्रैक्टर होना चाहिए भाई घर के अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहले भाई पापा रखते थे, अभी भाई कुछ ही टाइम हुआ है तब पापा ने हटा दिया। और पहले पापा भाई खेती बहुत ज्यादा करते थे भाई, बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरे पापा ने, और बहुत मेहनती है, और बहुत अच्छी नॉलेज है उन्हें भाई खेती के बारे में, और बहुत बहुत भाई खेती भी की है। अपनी जरूरत के अनुसार भाई एक ट्रैक्टर लूंगा, और अपने मतलब पर्सनली यूज के लिए। अभी भाई बहुत सारी चीजें करनी है धीरे धीरे करके, देखते हैं भाई धीरे धीरे करके नई नई चीजें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भाई नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा भाई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भाई छोटू खेत पे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि छोटू के बाद भाई एक खेत और है शायद, उसमें वो जा सकता है। अभी मेरी बात हुई थी, मैंने बोला है कि छोटू के बाद सीधा नंबर भाई मेरे खेतों में लगेगा, और भाई हर हालत में आज भाई लहा सारे खेतों में बुब जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ भाई 2 से 3 दिन खराब हो। मैं चाहता हूँ भाई एक ही दिन में सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, और अगर भाई खराब होता भी है तो एक ही दिन होना चाहिए। आज ही भाई मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कावेरी का कि भाई वो बच्चा दे सकती है, सारा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही भाई दे, वरना भाई एक लोग तो बिजी हो जाएगा भाई कावेरी में। एक तो भाई उसका आर्डर भी काफी ज्यादा फूल गया है, काफी ज्यादा भाई टाइटनेस भी है आर्डर पे, और दूसरी चीज भाई काठी भी लचा दी है, और मॉर्निंग से भाई कंटिन्यू डिस्चार्ज कर रही है। भाई ऐसा लग रहा है छोटू का काम तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ट्रैक्टर भाई पेड़ के नीचे खड़ा है, भाई छोटू भी वहीं पे बैठा है। तो फाइनली भाई अपने खेत की जुताई होना शुरू हो गई है। इस वाले खेत में पड़ा है भाई सबसे ज्यादा घूरा। अब भाई हम लोग चल रहे हैं घर। वैसे भाई मेरी जरूरत इतनी है नहीं, क्योंकि मुझे भाई जीरो नॉलेज है, तो पापा अपने हिसाब से भाई जो भी कुछ कराना है वो कराएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, खाना वाना खाऊंगा, फिर देखता हूँ भाई थोड़ी बहुत देर बाद थोड़ी बहुत देर बाद आऊंगा। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। आते ही भाई सबसे पहले कावेरी को चेक किया है। आज मुझे भाई काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आज भाई रात तक ये बच्चा दे सकती है। अब भाई दूसरे वाले खेत की जुताई हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई काफी टाइम लग जाएगा। अभी करीबन टाइम हो रहा है भाई 2:30 बज रहे हैं, बस यहाँ से फ्री होगा फिर भाई वहाँ पे नंबर लगेगा। चलो भाई फाइनली अपने सारे खेतों की जुताई हो गई है, जिनके अंदर भाई सरसों की बोनी होनी है। भाई अभी टाइम हो रहा है करीबन 11 बज रहे हैं,
और पूरे आसार हैं भाई कि कावेरी बच्चा दे देगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसकी जो प्रेगनेंसी वाला पेन होता है ना वो होना शुरू हो गया है। इसी वजह से भाई ये इधर से उधर चल रही है और बार बार भाई पूंछ को उठाती है। अभी देखो भाई कितनी रात तक यहाँ पे जागना पड़ेगा और इससे भाई देखना पड़ेगा ऐसी करके। काफी देर से भाई मैं सोच रहा हूँ कि ये बैठ जाए बट ये अभी भाई बैठी भी नहीं है एक भी बार। अगर शायद ये बैठ जाए तो इसे भी थोड़ा सा आराम मिलेगा और हो सकता है इसे डिलीवरी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी भाई इसके पेन हो रहा है और साफ साफ पता चल रहा है भाई इसे देखने से, जिस तरीके से भाई ये इधर से उधर चल रही है। जैसे इसे भाई पेन होता है ये भाई इधर से उधर चलना शुरू कर देती है और कभी भाई अपनी पिछली टांगों को उठाना शुरू कर देती है। तो अभी देखते हैं भाई कितना टाइम और लगेगा। बस भाई जो टाइम कट रहा है वही कट रहा है। बहुत जल्दी भाई कावेरी अपनी बच्चा देने ही वाली है। वैसे तो आज मैं भाई बहुत ज्यादा थक गया था, मुझे नींद भी आ रही थी बहुत तेज। पता नहीं क्या सोच के मैं यहाँ पे चला आया और भाई अभी पापा भी यहीं पे थे। फिर मैंने उन्हें भाई घर पे भेज दिया और छोटू भी था उसे भी भाई भेज दिया घर पे। फिर मैंने कहा भाई तुम लोग सो जाके मैं तब तक जागता हूँ भाई रात में। फाइनली भाई कावेरी अभी बैठी है और काफी देर से भाई मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ कि ये भाई बैठ जाए। अब जाके भाई बहुत देर बाद ये बैठी है। अब शायद इसकी भाई डिलीवरी का टाइम बहुत ज्यादा पास है इसीलिए भाई ये बैठी है। बस मैं भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इतना एक्साइटेड मैं भाई कम्मो के टाइम पे नहीं था बट भाई कावेरी के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा बाद में। भाई ये फिर से उठ के खड़ी हो गई है और अब इसके कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा है। देखो कैसे कर रही है भाई अजीब तरीके से। इसके तो मुझे लग रहा है भाई कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा है। ये बहुत ही अजीब तरीके से कर रही है जबकि भाई कम्मो की डिलीवरी तो बहुत ही आराम से हो गई थी। मतलब भाई पता भी नहीं चला था और भाई टाइम से पहले ही हो गई थी। फाइनली भाई कावेरी की डिलीवरी होना शुरू हो गई है और बस भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है इसे। भाई काफ़ी देर से ये इधर से उधर चल रही थी, कभी बैठती थी कभी उठती थी। अब फाइनली जाके ये भाई बैठी है बिल्कुल आराम से और इसकी भाई डिलीवरी होना शुरू हो गई। अब बस भाई इसका सही सलामत बच्चा निकल आए बाहर। देखते हैं अभी भाई कितना टाइम और लगेगा इसे। फिलहाल भाई बच्चे के पैर निकल आए हैं दो आगे के। तो भाई ऐसा लग रहा है कि इसका बच्चा निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भाई पापा को बुलाना पड़ेगा तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया है, वो थोड़ी सी हेल्प कर देंगे इसकी। चलो भाई फाइनली कावेरी की डिलीवरी तो हो गई है और मेरे मोबाइल का भाई स्टोरेज भी फुल हो गया है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।